आज से 6 महीना पहले अगर कोई नेपाल को लेके बात कहता ना कि नेपाल जो है वो 16 कंट्रीज के प्लेयर को होस्ट करेगी, तो सब लोग कहते कि यार क्या आप मजाक कर रहे हो। नेपाल एक एसोसिएट नेशन है और वो 16 कंट्रीज के प्लेयर को कैसे होस्ट कर पाएगी। लेकिन अभी का एक टाइम है जब नेपाल अपने नेपाल प्रीमियर लीग में 16 कंट्रीज के प्लेयर को होस्ट कर रही है एनपीएल के अंदर। एंड ये ना बहुत बड़ी प्राउड वाली बात है नेपाली फैंस के लिए। नेपाल एज अ कंट्री और नेपाल की क्रिकेट जिस तरीके से ग्रो हो रही है ना, बहुत ही ज्यादा फास्ट ग्रो हो रही है। देखो दोस्तों, एनपीएल जो है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। 30 नवंबर से आप कह सकते हो स्टार्ट हो जाएगी। एंड नेपाल प्रीमियर लीग में अगर मैं आपको बताऊं तो आप हैरान मत होना, 16 कंट्रीज के प्लेयर जो है वो खेलने आ रहे हैं एनपीएल, जिसमें इंडिया जैसी बड़ी कंट्रीज, पाकिस्तान जैसी बड़ी कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी बड़ी कंट्रीज का नाम है। हाँ, इंडिया नेपाल में खेलने आ रही है, इंडिया के प्लेयर्स, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स नेपाल में खेलने आ रही है। और मैंने इसीलिए कहा कि आज से 6 महीने पहले अगर आप किसी से पूछते या फिर साल भर पहले किसी को पूछते कि यार नेपाल जो है वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को अपने कंट्री में लाके खिलवाएंगे, तो वो लोग कहते कि यार इतना अच्छा, मतलब ऐसा मतलब मत बोलो यार, मतलब नेपाल तो एसोसिएट नेशन है। ये है नेपाल की ग्रेटनेस कि जो चीज लोगों को बिलीव नहीं होती है ना, वो चीज नेपाल करके दिखाता है। और नेपाल ने ये करके दिखाया एनपीएल के थ्रू। सिर्फ और सिर्फ एसोसिएट नेशन होके नेपाल ने सारे टेस्ट नेशन को खिलाड़ियों को जो है अपने कंट्री में लेके आ गए। सारे टेस्ट नेशन के खिलाड़ियों को आप नाम ले लो, आपको उस कंट्री के प्लेयर एनपीएल में खेलते हुए दिखेंगे। एंड ये कहीं ना कहीं नेपाल की ग्रेटनेस है। नेपाल की जो क्रिकेट ग्रो हो रही है, नेपाल फैंस के सपोर्ट की वजह से, नेपाल के कैन बोर्ड जो है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल, उनके सपोर्ट की वजह से, गवर्नमेंट की सपोर्ट की वजह से ओवरऑल ये चीजें नेपाल को बहुत जल्दी एक तो टेस्ट नेशन बना देगी। प्लस यहाँ पे अगर आप मेरे से पूछो तो नाम जो नेपाल का हो रहा है ना पूरी दुनिया में, ये कहीं ना कहीं दिल जीतने वाली है। पहले अगर आप बात करो तो प्लेयर की परफॉर्मेंस को लेके जो है यहाँ पे नेपाल ने पूरी दुनिया में नाम बनाया। अगर मैं आपको बताऊं तो वर्ल्ड कप में जितनी अच्छी परफॉर्मेंस आई थी पिछले साल एशिया कप में, उससे उसके बाद पिछले साल वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, एशियन गेम्स में, ओवरऑल नेपाल ने हर एक टूर्नामेंट में अपना नाम जो है वो बनाया था। पूरी दुनिया के लोग जो है वो नेपाल के बारे में जानने लगे थे बिकॉज ऑफ उनकी परफॉर्मेंस, नेपाल के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की वजह से। एंड अब नेपाल जो है वो लीग मैचेस इस तरीके से होस्ट कर रहा है कि दुनिया जो है वो दीवानी है। दोस्तों देखो, 16 कंट्रीज के 37 प्लेयर जो है आपको एनपीएल में खेलते हुए दिखेंगे, जिसमें इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर्स का भी नाम शामिल है। अगर मैं आपको बताऊं तो आप काउंट भी कर सकते हो, ठीक है। बड़े बड़े प्लेयर्स जो है एनपीएल खेलने आ रहे हैं, जैसे कि शिखर धवन जैसे प्लेयर, बैन कटिंग जैसे प्लेयर, समझ रहे हो, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर जो है वो खेलने आ रहे हैं। पाकिस्तान के शान मकसूद, मतलब बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो है वो खेलने आ रहे हैं, जो वर्ल्ड कप और बड़े बड़े इवेंट्स खेल चुके हैं। शिखर धवन आप देखो कितनी बारी वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, चैंपियन ट्रॉफी खेल चुके हैं, वो जो है एनपीएल खेलने आ रहे हैं। तो ओवरऑल पहले सीजन में ही नेपाल प्रीमियर लीग ने सारे लोगों का दिल जो है वो जीत लिया है, पूरी दुनिया के प्लेयर्स का दिल जीता है, पूरी दुनिया की, मतलब आप कह सकते क्रिकेटिंग फैंस का दिल जीता है। एंड ओवरऑल ये चीजें नेपाल को ही हेल्प करेगी। एक तो देखो एज अ कंट्री नेपाल जो है वो पूरी दुनिया में छाई हुई है कि यार नेपाल क्रिकेट में बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है। दूसरी चीज है, यहाँ पे जो प्लेयर्स खेलने आएंगे, जो फॉरेन प्लेयर्स है, जो विदेशी प्लेयर्स खेलने आएंगे, उनकी स्किल सेट लेवल के साथ में जब नेपाल के प्लेयर स्किल सेट लेवल्स का जब ये मैचअप होगा ना, तब कहीं ना कहीं आप कह सकते हो भाई वो चीजें निकल के आएगी। मतलब आप सोचो कि बैन कटिंग बॉलिंग कर रहा है, दीपेंद्र सिंह गिरी बैटिंग कर रहे हैं, समझ रहे हो, इस तरीके से जो है चीजें चलेगी। अगर मैं आपको बताऊं तो शिखर धवन बैटिंग कर रहे हैं और उधर से जो है भाई नेपाल के अविनाश बोरा बॉलिंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। प्लेयर्स की पर्सनल स्किल्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे डेवलप होगी, क्योंकि आप फॉरेन प्लेयर्स के साथ में जो है वो खेलोगे, फॉरेन प्लेयर के अगेंस्ट खेलोगे एंड ड्रेसिंग रूम वगैरह शेयर करोगे, तो भाई वो अपने आप जो एक्सपीरियंस ना बढ़ते जाता है। एंड ओवरऑल जो नेपाल को मैंने आपको कहा कि टेस्ट नेशन बनने में हेल्प करेगी, वो यहीं से करेगी, क्योंकि आप इतने बड़े बड़े प्लेयर से मिलोगे, उनके तरफ से जो है आपको टिप्स दिया जाएगा, बहुत सारी चीजें जो है आप सीखोगे, तो वो चीज आप आने वाले टाइम पे इंप्लीमेंट करोगे बड़े टूर्नामेंट में, तो ओवरऑल जो है वो आपकी ग्रोथ ही होगी। और इसलिए मैंने आपको कहा कि एनपीएल जो है वो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एसोसिएट नेशंस का आईपीएल है, समझ रहे हो, और धीरे धीरे वो बड़ी लीगों के साथ में जो है आपको शामिल होते हुए दिखेंगे। खैर 37 प्लेयर जो है 16 कंट्रीज की तरफ से वो खेलने आ रहे हैं एनपीएल में, जिसमें बड़े कंट्रीज का नाम शामिल है, वेस्ट इंडीज से लेके इंग्लैंड तक, इंग्लैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंडिया तक, इंडिया से लेके पाकिस्तान तक, बांग्लादेश, समझ रहे हो, हर एक कंट्रीज के प्लेयर जो है वो शामिल है।
बाकी देखो दोस्तों, इसके बारे में आप क्या क्या सोचना है, क्योंकि ये एक बहुत ग्रेट अचीवमेंट मैं कहूंगा नेपाल के लिए, एनपीएल के लिए है। पहले सीजन में आप 37 कंट्रीज को जो है वो होस्ट, सॉरी 37 प्लेयर्स को जो है वो होस्ट कर रहे हो 16 डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, 16 डिफरेंट कंट्रीज। अब सोचो सीजन 2 में क्या होगा, सीजन 3 में क्या होगा, सीजन 4 में क्या होगा। ऐसे करते करते नेपाल जो है वो और ज्यादा ग्रोथ करेगी क्रिकेट में, एंड ओवरऑल नेपाल की क्रिकेटिंग फ्यूचर मुझे जो है ब्राइट लग रही है। हालांकि कुछ कुछ चीजें हैं जैसे स्टेडियम वगैरह पे काम करना, फ्लड लाइट वगैरह, तो वो धीरे धीरे समय के साथ हो ही जाएगी। लेकिन आप वो देखो, इन सब के बावजूद नेपाल जो है ये कितना ग्रेट काम कर रहा है। नेपाल की क्रिकेट, कैन बोर्ड, पारस खरकदाय, समझ रहे हो, चतुर बहादुर चंद जो प्रेसिडेंट है कैन के, सब लोग जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी इसको लेकर जो कुछ कहना आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना।